हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप पर ये 15 पॉइंटों की डिस्कशन करेंगे। केवल 15 पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे और फिर अगली वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट बातें मैं लाऊंगा। तो पहले हम इन बातों को जान लें तो लगभग अफ्रीका महाद्वीप पर पूछे गए क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझिए। पहली बात आती है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप संसार का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो एरिया वाइज ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड। प्रथम महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन सा था? एशिया। एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप देशों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम यहाँ लिखें देशों की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में दूसरा है और देशों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें कितने देश हैं? तो इस समय एट प्रेजेंट 54 देशों को मान्यता प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं? तो 54 देश हैं, 54। तो सभी देशों की तो हम चर्चा नहीं करेंगे, मेन देशों की चर्चा करेंगे। और आपको सभी देशों की कैपिटल्स भी नहीं याद करना, कुछ देशों की याद करना, 25 से 30 देशों की याद करना है। अगली बात आती है कि अफ्रीका महाद्वीप को हम भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। भविष्य का महाद्वीप से समझ रहे हैं कि यहाँ पर और कई संभावनाएं खनिज की दृष्टि से, अन्य कई दृष्टि से। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंध महाद्वीप, आगे लिखा हुआ है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं? जनजातियाँ। सर्वाधिक जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। अब बात आती है कि अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों से आप समझ रहे हैं कि अगर ये पृथ्वी का ग्लोब कहें, पृथ्वी का अगर इसको ग्लोब कहें तो ये होती है विषुवत रेखा, जिसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो इसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखाओं की दृष्टि से बात करें तो ये से देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ होता है पूर्वी और इधर होता है पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध हैं और ये पश्चिमी गोलार्ध हैं। तो कहने का अर्थ, अगर अफ्रीका महाद्वीप विश्व में कुछ इस तरह से विस्तृत हुआ, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके, तो आप ये कहेंगे ये कितने गोलार्धों में है? तो चारों गोलार्धों में, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो हम समझ गए कि अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में विस्तृत है। ये 15 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लें और बोलने का प्रैक्टिस भी किया करें आप लोग, तो आपको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी तीनों रेखाएं आप समझ रहे हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर होती है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये 0 डिग्री को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और बेटा इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कर्क रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश। तो उसमें से आप अफ्रीका महाद्वीप के देशों को छांट लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश इन रेखाओं पर स्थित हैं। समझदार है ना आप लोग? उसको छांट के अलग से याद कर लेना। तो अब बात आती है कि इन तीनों रेखाओं को जो नदियां काटती हैं, LCM, ये मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। तो लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है।
कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कांगो नदी या जायरे नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कांगो या जायरे नदी किस महाद्वीप की नदी है? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। इसको कांगो या जायरे कहते हैं। भूमध्य रेखा को दो भागों में काटती है और मकर रेखा को, कौन सी, कर्क रेखा को माही नदी काटती हैं। तो ये दो नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी हैं और बाकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और ब्राज़ील देश से दो रेखाएं गुजरती हैं। आप इसको कमेंट करेंगे कि ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उससे कौन कौन सी दो रेखाएं गुजरती हैं, इसको आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अफ्रीका महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब बात आती है दक्षिणतम बिंदु अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका देश के दक्षिण में एक इस तरह से स्थान है जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में ज़रूर देखिए आप लोग। केप ऑफ गुड होप, आपको हिंदी वाले मैप में लिखा होगा उत्तमाशा अंतरीप। आप देखेंगे बेटा तभी तैयारी होगी, उत्तमाशा अंतरीप। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में आने वाली प्रथम विदेशी शक्ति, यूरोपियन शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम आए भारत में 1498 में और 1961 में जाते हैं, 19 दिसंबर 1961 को। और 1498 में आता वास्को डी गामा, जमोरिन नामक यात्री, जमोरिन नामक राजा उसका स्वागत करता है केरल के कालीकट में। तो आप ध्यान रखना कि उत्तमाशा अंतरीप होते हुए वो आता है। तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। इसका खोज करता है वार्थोलेम्पू मोडियाज, वार्थोलेम्पू मोडियाज इसका खोज करता है, वार्थोलेम्पू मोडियाज इसका खोज करता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। अगली बात आती है अंध महाद्वीप कहते हैं, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ये पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए बिल्कुल, जो 15 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया देश में है। तो कौन सी चोटी है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो याद रखना। और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बिटाओ? मैंने आपको बताया किलिमंजारो बताया। और किस देश में स्थित है? ये किस कंट्री में स्थित है? तो आप कहेंगे तंजानिया। तंजानिया देश की राजधानी क्या है? डोडोमा। सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है और तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। क्लियर बेटाओ? इसी प्रकार से हमने सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर भी आपको पढ़ा चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। 2 या 3 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर आपको पढ़ाए थे। आप उसको भी देख लेंगे। यूरोप महाद्वीप का एल्ब्रूस, अंटार्कटिका का विंसन मैसीफ, सारी बातें तो बोल चुका हूँ मैं। सबसे बड़ा देश अगर कहा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो आप कहेंगे सूडान। सूडान, सूडान की राजधानी क्या है बेटाओ? खार्तूम। और सूडान में यहाँ के ब्लू नील और वाइट नील नदियाँ मिलती हैं और ये नील नदी बनाती हैं। ठीक है, पहले वो वाइट और ब्लू नील नाम से बहती हैं, वाइट और ब्लू नील नाम से बहती हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में नील नदी कहलाती है। ठीक है ना बेटाओ? सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, नील। और नील नदी संसार की भी सबसे बड़ी नदी है। संसार की भी सबसे बड़ी नदी नील नदी है। संसार की भी सबसे बड़ी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। विक्टोरिया झील से निकलती है
और भूमध्य सागर में जाकर घिरती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर घिरती है। अब बात करते हैं कि विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा पर है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नैरोबी, युगांडा की राजधानी कंपाला। तो तीनों देशों को याद रखना, तंजानिया, केन्या, युगांडा की सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। और एक मैंने विक्टोरिया पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि विक्टोरिया शब्द एक अर्थ अनेक। विक्टोरिया महारानी का भी नाम है, विक्टोरिया झील का नाम है, विक्टोरिया मेमोरियल भी स्थित है और विक्टोरिया झील भी है, ठीक है ना। विक्टोरिया महारानी का भी नाम, और विक्टोरिया पर बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को उस भी छोटे से वीडियो में पढ़ाया है। लगभग 1 साल पहले बनाया था वो वाला वीडियो, तो आप उसको भी सर्च करके देखना। वनों का देश जायरे देश को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को वनों का देश कहते हैं? तो जायरे। जैसे नदियों का देश क्या कहलाता है? बांग्लादेश। नदियों का देश कौन सा कहलाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। वनों का देश जायरे को कहते हैं। संसार का फेफड़ा अमेजन के जंगलों को कहते हैं। गोरों की कब्र भी लिखी है गिनी तट। अफ्रीका महाद्वीप में एक गिनी तट है जिसको हम गोरों की कब्र कहते हैं। वनों का देश क्या हो गया बेटाओ? जायरे अफ्रीका महाद्वीप का देश है। झीलों का देश फिनलैंड है जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। संसार की गांठ या नॉट ऑफ वर्ल्ड या संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। गोरों की कब्र गिनी तट को कहते हैं। वनों का देश कौन सा है? जायरे अफ्रीका महाद्वीप का ही है। और गोरों की कब्र गिनी तट को कहते हैं। गिनी तट को गोरों की कब्र। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के ये देश हैं इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो अब आप एक कमेंट करेंगे कि स्कैंडिनेवियाई देश किसे कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश किसे कहते हैं? और नीची भूमि के देश किन्हें कहते हैं? नीची भूमि के देश जिनको हम बेनेलक्स कहते हैं, नीची भूमि के देश को बेनेलक्स कहते हैं, वो किस महाद्वीप में पड़ते हैं? और नीची भूमि का देश किसे कहते हैं? 3 देश आते हैं। जितने भी देश आते हैं आप कमेंट करेंगे और स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम भी आप कमेंट करेंगे। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इन चारों की कैपिटल भी नाम लिखकर कमेंट करिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जीवन के अस्तित्व का महाद्वीप कहते हैं। ऐसा माना गया कि संसार में जब मानव का अस्तित्व हुआ तो सर्वप्रथम जो मानव कंकाल या मानव के अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है वो अफ्रीका महाद्वीप से ही मिलता है। तो मानव जीवन के अस्तित्व का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अगली बात आती है इब्न बतूता पर कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली सल्तनत काल में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह भी कहते हैं। और इसके लिए कथन भी था, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, बदायूनी का कथन था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी भी चलाई थी। तो उसको पागल बादशाह, और उसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। और उसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी बात मालूम होगा। तो उसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में मोरक्को नामक देश से कौन आता है? इब्न बतूता। किस देश से आता है? मोरक्को से। मोरक्को की राजधानी क्या है बेटाओ? तो आप कहेंगे रबात। मोरक्को की राजधानी क्या? रबात। यहाँ से कौन आता है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक का राइटर भी होता है। तो इतनी बातें आप अफ्रीका महाद्वीप पर कंप्लीट कर लीजिए। आगे और भी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो अन्य बातें करेंगे।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।